हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। जीएसटी के फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जीएसटी कितने टाइप का होता है। जीएसटी दो टाइप का था, एक था इंट्रा स्टेट और एक था इंटर स्टेट। ओके, आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम पढ़ेंगे जीएसटी की। तो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट प्रॉब्लम। और शॉपकीपर बाइज अ कैमरा एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% फ्रॉम द होलसेलर। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ कैमरा बीइंग ₹1600, the shopkeeper sells it to a consumer at the printed price. If the sales are intra-state and the GST rate is given 12%. तो यहाँ तक का क्वेश्चन हो गया और इस क्वेश्चन से मैंने ये देखा कि शॉपकीपर और होलसेलर और कंज्यूमर ऑल आर लिविंग इन द सेम स्टेट, यानी कि सब एक ही स्टेट में रहते हैं। तो ये हो गया इंट्रा स्टेट, यानी कि जो जीएसटी का रेट है 12%, वो हो जाएगा इक्वली दो पार्ट में, 6% CGST और 6% SGST। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द चेन। तो फर्स्ट पर्सन इज होलसेलर, लेट इट विल बी होलसेलर। नेक्स्ट पर्सन इज शॉपकीपर, थर्ड पर्सन इज कंज्यूमर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेक द चेन लाइक दिस। होलसेलर किसको दे रहा है? शॉपकीपर को। शॉपकीपर किसको दे रहा है? कंज्यूमर। सबसे पहले हमने आपसे कहा था कि यू हैव टू राइट ऑल इंफॉर्मेशन बिटवीन द टू पर्सन्स, यानी इन दोनों के बीच में जो जो इंफॉर्मेशन है उसको पहले आप लिख लेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है शॉपकीपर बाय द कैमरा एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% फ्रॉम द होलसेलर, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ कैमरा बीइंग ₹1600। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग कि MRP जो है वो कितना बच्चों है? 1600, और इसका जो डिस्काउंट है वो 20% हो, यानी कि जो कैमरा शॉपकीपर से ले रहा है उसको डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो हमें वो निकालना पड़ेगा डिस्काउंटेड वैल्यू जिसपे कैमरा उसको मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं तो लिखा है शॉपकीपर सेल्स इट टू द कंज्यूमर एट द प्रिंटेड प्राइस। शॉपकीपर कंज्यूमर को किस पे बेच रहा है? एट द प्रिंटेड प्राइस, यानी यहां लिख देंगे सिंपल MRP इज इक्वल टू हाउ मच? ₹1600। ओके, और कुछ इंफॉर्मेशन दी है, जीएसटी दिया हुआ, लिख लेंगे GST इज 12%। तो लिख लेंगे बच्चों यहां पर CGST 6%, SGST 6%, ये लिख देंगे इंफॉर्मेशन। Okay student, now after this we have to solve one by one step. Let us see. First person is wholesaler, so we will find out the CGST and SGST for the each person, this और इसके लिए हम लोग नहीं निकालते हैं क्योंकि कंज्यूमर हैज टू पे ऑल द टैक्सेस। तो हम एक के बाद एक निकालते हैं। तो फर्स्ट पर्सन आ गया फॉर डब्लू में देखिए पहले तो MRP दिया है और डिस्काउंट दिया हुआ है। सबसे पहले आपको डिस्काउंट निकाल के उसको माइनस करना पड़ेगा। तो क्या करें, देखिए अमाउंट लेफ्ट आफ्टर डिस्काउंट के बाद कितना पैसा बच रहा है, ये क्या हो जाएगा? 1600 इंटू 1 माइनस का 20/100। तो कितना आएगा बच्चों? 1600 इंटू आया 80/100, ये 0 कट गया, ये आ गया 1280। इतना रुपए, यानी कि जो कैमरा था वो शॉपकीपर को इस प्राइस से मिल रहा है। अब आता है होलसेलर ने कितना CGST दिया और SGST दिया। तो CGST विल बी 1280 इंटू 6/100। गॉट इट? तो ये हो जाएगा 6 8 जा 48, 6 2 जा 12। ओके, ये हो जाएगा 16, बचा 1, 6 1 जा 6, और ये हो गया 76.8। CGST हमारा आ गया 76.8 और SGST भी इतना ही होना चाहिए क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम टू सेम होती है। दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम टू सेम। ओके स्टूडेंट, ये हुआ आपका होलसेलर के लिए CGST और SGST। अब आता है हमारा शॉपकीपर। शॉपकीपर कितना
टैक्स देगा? लेट अस सी, डिस्कस। नाउ आफ्टर दिस शॉपकीपर आता है नेक्स्ट पर्सन। शॉपकीपर ने कितना सीजीएसटी एसजीएसटी दिया? तो मैंने आपसे बताया था कि जो मिडिल पर्सन होता है, मिडिल पर्सन के लिए आप निकालते हो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, क्योंकि शॉपकीपर हमारा मिडिल पर्सन है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर फॉर शॉपकीपर, ये हो गया फॉर डब्ल्यू। फॉर शॉपकीपर क्या हो जाएगा बच्चों? सीजीएसटी विल बी आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ओके, तो अब इसका देखते हैं कि जो सीजीएसटी आया, तो आउटपुट टैक्स का मतलब ये देखिए, शॉपकीपर इस कंज्यूमर को एमआरपी पे सेल कर रहा है, तो 1600 का 6%, और इनपुट टैक्स यानी शॉपकीपर इसको कितना दे रहा है, तो ये मेरा आया था 76.8, ये निकाला था मैंने। तो दो 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 कट गया, ये हो गया हमारा 96 और ये हो गया 76.8। तो ये कितना आया बच्चों? 10 में से 8 गया 2, और ये कितना हुआ 19.20। आपको पता है कि एसजीएसटी भी इतना ही आएगा। तो शॉपकीपर ने इतना सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया गवर्नमेंट को। और आपको पता होना चाहिए कि सीजीएसटी और एसजीएसटी जो होता है वो गवर्नमेंट के पास जाता है, किसी भी पर्सन के पास नहीं जाता है। ओके, अब ये तो हो गया इसके बारे में। अब आता है फॉर कंज्यूमर। कंज्यूमर हमारा लास्ट पर्सन है, तो कंज्यूमर के जो प्राइस निकालेंगे उसमें करना ये होता है, ये कंज्यूमर एक तो एमआरपी देगा और प्लस जितने भी टैक्स लग रहे हैं, जैसे कि एक सीजीएसटी ये देगा, ये देगा, ये देगा और ये देगा। यानी कि अगर 1600 में ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ऐड कर दें तो कंज्यूमर का प्राइस निकल आएगा। ठीक है, तो हम करते क्या है, हम लोग अब सारे पार्ट निकालते हैं, आंसर्स। तो फर्स्ट पार्ट क्या बोला है? जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट। शॉपकीपर ने गवर्नमेंट को कितना शॉपकीपर ने पे किया? तो देखिए शॉपकीपर का देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का नाम तो दिया नहीं है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें लिख सकते हैं ₹19.20। ये हमारा कोई भी गवर्नमेंट को दे सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बोल सकते हैं इसको, तो हम लोग सिर्फ ये लिख देंगे क्योंकि शॉपकीपर ने इतना पेमेंट किया है। फिर क्या बोला है? जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना पैसा रिसीव किया, यानी हर पर्सन को मिलाकर। तो डब्ल्यू ने कितना दिया था? ये दिया था, और इन्होंने कितना दिया? 19.20। तो कितना बच्चों का है ये? ₹96 आया। 96 रुपीज इज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला? 96 रुपीज। जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इसका भी वही आंसर आएगा 96 रुपीज, क्योंकि जीएसटी में सीजीएसटी और एसजीएसटी का सेम आंसर आता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा है जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये नहीं बोला है कि किस पर्सन से ले रहा है, बस बोला है मतलब कि जितना भी पर्सन है वो इसको कितना दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो हमको निकालना। तो ये निकाला है, ये निकाला है। लास्ट बोला है कंज्यूमर प्राइस पर कैमरा। तो कंज्यूमर ने कितना दिया? एक तो दिया 1600 जो एमआरपी था, प्लस उसने क्या क्या दिया है आपको? 76.8। 76.8 दो बार लेना पड़ेगा, और 19.2 और 19.2 दो बार लेना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 1600, ये आया आपका 96 और ये आया आपका 96। ठीक है बच्चों, तो 1600, ये कितना है? 6 6 12, 9 9 18 और ये हो रहा 19। तो 2 आया, 9 आया, 7 आया, 1 आया।
ओके स्टूडेंट, ये हमारा आया ओके 1792 रुपीज, ये हमारा प्राइस आ गया फॉर द कंज्यूमर। तो दिस वे यू हैव लर्न कि हर एक पर्सन कैसा क्या टैक्स देता है। जो फर्स्ट पर्सन होता है उसका तो एज इट इज टैक्स निकाल लेते हैं, जो सेकंड पर्सन होता है, जो मिडिल पर्सन होता है, उसके लिए हमें आउटपुट और इनपुट का डिफरेंस निकालना होता है, और कंज्यूमर को सारे टैक्स देने होते हैं, इसलिए कंज्यूमर का हम बाद में एक साथ निकालते हैं। ओके ओके, वन मोर क्वेश्चन वी विल डिस्कस।